हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम करेंगे 2024 के कुछ इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट जो आने वाली सभी न्यायिक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप सभी को पता ही होगा कि यूपी पीसीएस की वैकेंसी आने के बहुत चांस है, पूरी संभावना है कि आ ही जाएगी नेक्स्ट मंथ में। तो अब हम देखते हैं लेटेस्ट जजमेंट। ठीक, जजमेंट 2024। ठीक, पहला जजमेंट हम पढ़ेंगे गौरव कुमार बनाम भारत संघ। पहला हमारा है जजमेंट गौरव कुमार बनाम भारत संघ 2024 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हेल्ड हुआ, ये बहुत ही चर्चाओं में रहा। आपने देखा होगा कि जब हम एलएलबी पास आउट करने के बाद एडवोकेट रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें हम फीस पे करते हैं, कहीं लिए जाते हैं 15,000, कहीं 17,000, ठीक है ना। तो ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो एडवोकेट एक्ट 1961 का सेक्शन 24 क्लोज 1 का चयन ये कहता है कि जो पंजीकरण शुल्क है, क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस, वो कितनी होनी चाहिए, 750, ठीक है ना, 750 होनी चाहिए। लेकिन हमसे कितनी ली जा रही है, हमसे 15,000, 17,000, 20,000, ठीक है ना। बल्कि ये जो है कि कहाँ तक ली जा रही थी, 42,000 तक ली जा रही थी। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो अधिवक्ता पंजीकरण शुल्क है, क्या है, अधिवक्ता पंजीयन कराने हेतु विहित धनराशि। फिर हम देखते हैं जो हमारा अधिवक्ता अधिनियम है 1961, उसकी धारा है धारा 24 की उपधारा 1 का 6। ठीक, ये कह रहा है कि अंतर्गत विहित है कि कितनी फीस ली जानी है, कि अंतर्गत विहित है। ठीक, से अधिक जो पंजीकरण शुल्क लिया जा रहा है, से अधिक पंजीकरण शुल्क जो भारतीय संविधान है हमारा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 क्लोज 1 का 6 का उल्लंघन है। क्यों? कि उसमें जो विहित फीस दी गई है, विहित फीस कितनी है, विहित फीस है 750 और हमसे कितनी ली जा रही है, हमसे तो ली जा रही है 15,000 से 42,000 तक। तो ये क्या है, ये 19 क्लोज 1 क्लोज 6 का उल्लंघन है। ठीक, तो ये इसमें हेल्ड किया। अब जो शुल्क लिया जाएगा वो 750 रुपये लिया जाएगा। फिर हम पढ़ते हैं दूसरा जजमेंट लोक प्रहारी बनाम भारत संघ। लोक प्रहारी बनाम भारत संघ 2024 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हेल्ड हुआ, ठीक, इसमें है कि जो चुनाव में खुला बैलेट पेपर के द्वारा मतदान कराया जाना, आर्टिकल 80 क्लोज 4, उसमें है बात कि जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है, जनप्रतिनिधि अधिनियम कब का है, ये
ये है 1951 का। उसमें बात की गई, इसकी जो धारा है, धारा 33 जो बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि जो चुनाव है वो खुला बैलेट पेपर के द्वारा कराया जाना चाहिए। ठीक, इसमें क्या बात हुई थी कि जो चुनाव है वो खुला बैलेट पेपर द्वारा कराया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो वो आर्टिकल 80 क्लोज 4 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 33 का उल्लंघन होगा तथा उसके साथ ही कैसा होगा, ये अवैध होगा। चुनाव कैसा होगा, अवैध होगा और असंवैधानिक होगा, असंवैधानिक होगा। कब, अगर खुला बैलेट पेपर से चुनाव कहा गया। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो आर्टिकल 32 है, इसमें हुआ था कि आर्टिकल 32 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है, राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव कैसा किया जाए, कि खुला बैलेट पेपर के माध्यम से किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये मना कर दिया, कहा कि अगर ऐसा किया गया तो ये जो हमारा जनप्रतिनिधि अधिनियम है कि धारा 33 और जो आर्टिकल है 80 क्लोज 4 का उल्लंघन होगा और ऐसा चुनाव अवैध होगा और असंवैधानिक होगा। तीसरा जजमेंट पढ़ते हैं हम। अलीफिया हुसैन भाई केसरिया बनाम सदीक इस्माइल सिंधी 2024 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या बात हुई, इसमें बात हुई कि अगर कोई व्यक्ति, मान लो ये ए है, इसका एक्सीडेंट हो जाता है और इसने 2 लाख रुपए जो अपने एक्सीडेंट क्लेम के हैं उसका आदेश मिल गया बाई कोर्ट। ठीक, कोर्ट ने इसको 2 लाख का कंपनसेशन दे दिया। तो अब ये अपील में ये नहीं कह सकता कि मुझे अकिंचन माना जाए, दिवालिया माना जाए और मेरा वाद जो है दिवालिया व्यक्ति के रूप में दायर किया जाए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब उसको पहले कंपनसेशन मिल गया तो अब वो दिवालिया नहीं रहा। ठीक, तो इसमें हम पढ़ेंगे, किसी व्यक्ति को दुर्घटना में प्रतिकर मिल जाता है, फिर वो अपील में अकिंचन के रूप में दायर करने का हकदार नहीं है। कोर्ट ने मना कर दिया। तो ये हम पढ़ेंगे सीपीसी ऑर्डर 33 रूल 1 और हम पढ़ेंगे ऑर्डर 44 रूल 1। इसके साथ हम जोड़ के पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा अरविंद केजरीवाल।
अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय। निदेशालय 2024। ठीक, इसमें बात हुई है अंतरिम जमानत की। ठीक, इसमें कहा गया कि जो सीआरपीसी का सेक्शन 437, 439 में जो जमानत की प्रकृति है और जो जमानत प्रदान करने की शर्तें हैं, ठीक, वो मामले के तथ्य। सीआरपीसी में हम कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे? सेक्शन 437, 439 और इसमें जो शर्तें हैं कि किन शर्तों के आधार पर कौन सी जमानत दी जाएगी? अंतरिम जमानत। शर्तों के आधार पर अंतरिम जमानत। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो शर्तें होंगी, शर्तें कब देखी जाएंगी? ये मामले के तथ्य और परिस्थिति, मामले के तथ्य और परिस्थिति के आधार पर शर्तें निर्धारित होगी। के आधार पर अंतरिम शर्तें निर्धारित होंगी। ठीक, ये केस इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं, ये हमने पढ़े 4 केस। ठीक, और ये जो 4 केस हैं, इसमें से जो आने वाली जो भी न्यायिक परीक्षा होगी, जैसे नेट की हुई या जुडिशरी की हुई, यहाँ से कम 1 से 2 केस तो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, आगे की सीरीज में हम आगे के केस कराएंगे। थैंक यू एवरीवन।